अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा। आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो जैसे कि हम लोग 4.3 में कनकेव अप और कनकेव डाउन के बारे में बात करने वाले हैं स्केचिंग की, तो हम क्या करेंगे उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि क्या होता है कनकेव अप और कनकेव डाउन। हम लोग क्या कर रहे हैं 4.3 एक्सरसाइज ले रहे हैं, नहीं 4.4 एक्सरसाइज ले रहे हैं, जो कि है हमारा कनकेविटी एंड कनकेव स्केचिंग। ठीक है ना। तो आज हम लोग इसकी स्केचिंग को देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या होता है। तो अगर हम लोग एक फंक्शन देख लेना, नॉर्मल सा फंक्शन जो हमारे पास होता है, वो हमारे पास क्या होता है ये वाला पेन ले लेते हैं। हाँ, तो देखिए हमारे पास एक ग्राफ होता है जिसमें हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ इंक्रीज़ हो रहा होता है या तो कुछ ना कुछ डिक्रीज़ हो रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ है, सही है। तो कुछ ना कुछ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा होता है। जब इंक्रीज़ होता है तो हम लोग उसको पॉजिटिव देते हैं, जब डिक्रीज़ हो रहा है हम उसको नेगेटिव बोल देते हैं। ये हो गया हमारा एक फंक्शन। अब क्या होगा, अब हमारे पास एक कनकेव अप होता है, कनकेव डाउन होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कनकेव अप की शेप किस तरह होती है, हमेशा कनकेव अप की शेप कुछ इस तरह होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कनकेव अप। अब हमारे पास अगर कनकेव डाउन की बात की जाए तो कनकेव डाउन हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये हमारे पास कनकेव डाउन हो गया। तो जब भी अगर आप अपने फंक्शन को सॉल्व करें और उसमें हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाए तो ये कनकेव अप हो गया। अगर इस तरह से कुछ आ गया तो कनकेव डाउन। अब यहाँ पर भी कुछ क्या है हमारे पास, इसके सैम्बल्स आएंगे जिस तरह मैंने आपको शुरू में समझाया था। इसकी रियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव है रियल लाइन पे और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव किस तरह जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हमारे पास कुछ इस तरह से जाएगा। ये नेगेटिव है, यहाँ से जा रहा है, ये जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, नेगेटिव तो हमेशा नीचे जा रहा होता है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और ये फिर ऊपर चला गया क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारे पास क्या बनेगा, कनकेव अप। ठीक है, ये क्या बनेगा, कनकेव अप बनेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर एक और इसकी रियल लाइन ड्रॉ कर दें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर हम लोग पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये पॉजिटिव है, ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। फिर यहाँ पर जैसे कि हमारे पास एक पॉइंट होता है, क्रिटिकल पॉइंट, जिसको हम लोग टेंजेंट लाइन भी बोलते हैं, जिसको हम लोग x = 0 भी बोलते हैं। पहले भी बता चुकी हूँ जब हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे थे इस चैप्टर का। तो यहाँ से फिर एक पॉइंट है जो 0 नीचे जा रहा है नेगेटिव की तरफ। ठीक है, ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो हमारे पास क्या बन गया, कनकेव डाउन बन गया। इसको क्या बोलते हैं, कनकेव डाउन। ये हो गया कनकेव डाउन। अब हम लोग फंक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, फंक्शन की बात कर लेते हैं। जब हमारे पास कोई फंक्शन जो है जिसका हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, अगर वो हमारे पास इंक्रीज हो रहा हो, इंक्रीजिंग, और इसी का सेकंड जो डेरिवेटिव है वो भी हमारे पास क्या हो रहा हो, इंक्रीजिंग हो रहा हो, पॉजिटिव। अच्छा, इसको ज़रा मिटा देते हैं, INCREASING, इंक्रीजिंग हो रहा हो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव अप। ओके, अब दूसरे की बात करें, फंक्शन अगर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या हो रहा हो, डिक्रीजिंग हो रहा हो, डिक्रीजिंग, और सेकंड जो डेरिवेटिव है वो भी हमारे पास क्या हो रहा हो, वो हमारे पास माइनस में हो, यानी डिक्रीजिंग हो रहा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कनकेव डाउन। ठीक है, होप कि आपको ये समझ आ गया हो कि कनकेव अप और कनकेव डाउन क्या होता है। अब हम लोग एक ग्राफ लेते हैं। ठीक है ना, पूरा ग्राफ है। ठीक है, ज़्यादा खूबसूरत ग्राफ नहीं है बट गुजारे हाल है। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ है। अब जैसे कि हमें पता है कि ग्राफ में 4 पोर्शंस होते हैं। सबसे पहले इंक्रीज हो रहा होता है, यहाँ से डिक्रीज हो रहा होता है, यहाँ से हमारे पास डिक्रीज हो रहा होता है, यहाँ से हमारे पास इंक्रीज हो रहा होता है। अब इस बात को ध्यान से सुनिए। ठीक है, ये हमारे पास प्लस है, ये हमारे पास नेगेटिव है, ये हमारे पास नेगेटिव है, ये हमारे पास प्लस है। ठीक है, अब अगर कोई फंक्शन है जो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा हो, यहाँ पर हमारे पास f(f) क्या हो रहा हो, पॉजिटिव आ रहा हो, इंक्रीजिंग, और यहाँ पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हमारे पास डिक्रीजिंग आ रहा हो। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग से जाएगा 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 डिक्रीजिंग की तरफ। तो ये शेप क्या बनी, अभी मैंने आपको बताया, कनकेव अप, कनकेव अप। ठीक है, तो जब ये कनकेव अप है तो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या होगा,
वो हमारे पास इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये एक बात हो गई। सही है। अब अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जिसका एफ ऑफ डैश जो है हमारे पास वो यहाँ पर नेगेटिव है, मेरा गला थोड़ा ख़राब है लेकिन ये वीडियो सबको बहुत ज़्यादा चाहिए थी तो इसलिए मैं बना रही हूँ। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है डेरिवेटिव वो हमारे पास माइनस है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो वो ज़ाहिर बात है यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव है। ठीक है, वो प्लस होगा, तो माइनस से जा रहा है पॉजिटिव की तरफ ऊपर। तो ये वाली शेप भी अभी मैंने आपको बताई किस चीज़ की है, कनकेव डाउन। ठीक है, कनकेव डाउन है। तो अगर यहाँ पर सेकंड फंक्शन इंक्रीजिंग है कनकेव अप पे, तो कनकेव डाउन पे क्या होगा, सेकंड फंक्शन जो है वो क्या होगा, वो होगा डिक्रीजिंग। ये हो गई फंक्शंस की बात। सही है, तो होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स की बात हो रही है। तो अगर हमें कोई एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है ना, एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स, तो उसका हम क्या करते हैं, उसका हम लोग एक फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव कर देते हैं उसको। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं, जब इसको हम लोग ज़ीरो के इक्वल करते हैं तो हमारे पास आते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। हमारे पास क्या आते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं हमारे पास। ये हो गई फर्स्ट डेरिवेटिव की बात। सही है, और फिर क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग पुट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स पुट नहीं करते, चले हम लोग इसको इंटरवल्स की बात कर देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट से हम लोग क्या निकालते हैं, इससे हम लोग निकालते हैं इंटरवल्स। इंटरवल्स किस चीज़ के लिए निकालते हैं, ताकि हम लोग बता सकें कि हमारे फंक्शन का बिहेवियर किस चीज़ पे है। अगर कहीं भी पूछा हो कि बताएं इंटरवल्स पे हमारे पास फंक्शन कौन कौन से इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स लेंगे। समझे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, 1 और 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक रियल लाइन लेंगे और उस पर हम लोग 1 और 2 ड्रॉ कर देंगे। 1 और 2, यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम इंटरवल्स किस तरह बनाते हैं, इन दोनों को पहले ले लेंगे, -∞ to 1, ये एक इंटरवल हो गया। फिर 1 और 2 को ले लेंगे, तो 1 और 2 हमारे पास एक और इंटरवल हो गया। फिर 2 और इन्फिनिटी को ले लेंगे, 2 और इन्फिनिटी, तो 3 इंटरवल हो गए। फिर क्या करेंगे, इन इंटरवल में से बीच से एक पॉइंट उठाएंगे। समझे हम लोग यहाँ से 0 उठाएंगे, यहाँ से हम लोग 1/2 उठा लेंगे, यहाँ से हम लोग 3 उठा लेंगे। इन पॉइंट्स उठाएंगे और पॉइंट्स को फंक्शन में पुट करेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव में या इसमें, और उससे फिर देखेंगे हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन कौन से इंटरवल पे इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, हम लोग इससे जानते हैं। ठीक है, ये बात हो गई, ये मैंने पहले भी मोनोटोनिक फंक्शन में बताई हुई थी 4.3 में। ठीक है, अब क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाल लिया था जिससे हमारे पास क्या आ गए, क्रिटिकल पॉइंट्स, ये हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं और उसको 0 के इक्वल कर देते हैं। 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गए, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आ गए। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमने 0 के इक्वल किया था फंक्शन को, अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए हम लोग ने सेकंड डेरिवेटिव को इन्फ्लेक्शन के 0 के इक्वल कर दिया, ताकि हमारे पास क्या निकल सके, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स निकल सके। अब मुझसे किसी ने पूछा था हम लोग सेकंड डेरिवेटिव क्यों नहीं यूज़ करते, वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। अब जब इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स की बात आ गई है तो हम लोग 4.4 में क्या करेंगे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स यूज़ करेंगे। तो इस तरह हमारे पास क्या आते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आते हैं। तो अब क्या होगा, हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आ गए। यहाँ से एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है, यानी एक्स की कोई एक वैल्यू आती है। ठीक है ना, फिर क्या करते हैं, इस एक वैल्यू को हम क्या करते हैं, फंक्शन में पुट करते हैं, और फिर क्या होता है हमारे पास, फंक्शन में पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स में, डेरिवेटिव्स में नहीं, फंक्शन में पुट करते हैं और हमारे पास एक और वैल्यू आती है। ठीक है ना, एक और वैल्यू यहाँ पर आएगी और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग इकट्ठा कर लेंगे और इनको बोल देंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। ठीक है, ये थोड़ा सा ओवरव्यू है हमारे कर्व स्केचिंग का, ताकि जब हम लोग वो चैप्टर स्टार्ट करें तो क्या हो, हमारे पास, हमें इजी हो कि हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स क्या होते हैं, किस तरह निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। फिर क्या होता है, अब हम लोग कनकेव अप कनकेव डाउन किस तरह निकालेंगे। देखें, सेकंड डेरिवेटिव के हम लोग ने 0 के इक्वल किया था। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आया था, कोई एक पॉइंट आया था, एक पॉइंट आया था, तो वो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। सही है,
समझे कि हमारे पास क्या आया था, समझे हमारे पास x की 1/2 हमारे पास एक वैल्यू आई थी, ठीक है ना, सेकंड डेरिवेटिव से। तो ये जो सेकंड डेरिवेटिव है इसको हम क्या करेंगे, रियल लाइन पे ड्रॉ कर देंगे। समझे 1/2 मैंने इधर ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी, हमें पता है। रियल लाइन पे ड्रॉ कर दिया, जाहिर बात है इन दोनों में से हम क्या करेंगे, एक पॉइंट उठाएंगे। तो समझे इनमें से हमने एक 0 पॉइंट उठा लिया और इन दोनों में से हमने 2 पॉइंट उठा लिया, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को चेक करेंगे 0 और 2 पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में अपना ये 0 पॉइंट पुट कर देंगे, ठीक है। फिर सेकंड डेरिवेटिव में अपना ये 2 पॉइंट पुट कर देंगे। तो जब हम लोग ये दोनों पॉइंट पुट कर देंगे, यहाँ पर भी कोई एक आंसर आ जाएगा, यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझे यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव में आंसर आ गया, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आ गया। तो ये क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, कनकेव डाउन हो जाएगा, कनकेव डाउन। और ये क्या हो जाएगा, कनकेव अप हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कनकेव अप और कनकेव डाउन निकल गए। तो इसी तरह ये तो बस मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए वीडियो बनाई थी, ताकि आपको पता चले कि हम लोग कनकेव अप कनकेव डाउन होता क्या है असल में, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। इसके बाद आप लोग 4.4 की एक्सरसाइज वाली वीडियो देखें, उसमें भी आपको पूरा समझ आ जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।